टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में हम कुछ टाइप्स इधर डिस्कस कर लेंगे, सिंगलेटन सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट, इन्फिनिट सेट। सबसे पहले अगर नल सेट की बात करते हैं तो नल सेट होता है अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, यानी कि आपके पास एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे s इज इक्वल टू 1 लेती हूँ, तो यानी कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। दूसरा मैं एक और सेट लेती हूँ जिसमें एलिमेंट क्या है, 0 है, यानी कि सिंगलेटन सेट का मतलब ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हमेशा एक ही एलिमेंट होगा। तो सिंपल अगर आप डिफिनेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे अ सेट कंटेन विथ ओनली वन एलिमेंट, अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। इसी तरह नल सेट की बात करेंगे तो नल सेट को हम क्या करते हैं, नल का मतलब होता है, नल कहें, एम्प्टी कहें, वॉइड सेट कहें, ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट कंटेन नहीं करता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंपली अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, इधर सी इज इक्वल टू नल सेट। अब ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वो है नल सेट, यानी कि इस सेट के अंदर कुछ नहीं लिखा है, क्या है, ये नल सेट है, क्योंकि इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा। सेट है बट एलिमेंट इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा। इसी तरह अगर मैं 6 सी इज इक्वल टू ऐसे लिखूं, ये भी नल सेट के लिए यूज़ होता है। इस सिंबल का मतलब होता है फाई, हम पढ़ते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। फाई हो गया, यानी कि एक सिंबल है जिसे हम बोलते हैं फाई। ठीक है, तो ये हो गया सी के लिए हम नल सेट कहें या फिर सी इज इक्वल टू ये कहें, दोनों का मतलब एक होता है। या आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। समटाइम बच्चे क्या कर रहे होते हैं, ये दोनों सेम करते हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। या तो आप ये लिखें या फिर आप ये लिखें। ठीक है, हम नोट में यहाँ पे लिख सकती हूँ फाई कब इक्वल होगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे। अदरवाइज अगर इस सेट के अंदर या पे फाई नजर आएगा तो ये इक्वल नहीं है। इसे हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट, क्योंकि इस सेट के अंदर एक और एक एलिमेंट है, वो क्या है, इट्स सेल्फ एक सेट है, तो ये सिंगलेटन होता है, ये नल होता है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये नल सेट है फाई, और इसका मतलब भी नल सेट है, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये चीज़ें हमने याद रखनी है। ठीक है, तो नल सेट का मतलब ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। उसके बाद है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, यानी कि आप काउंट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4। ये एक सेट है जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ और सेट लेती हूँ जिसके अंदर एलिमेंट ऐसे भी लिखा जाता है समटाइम, यहाँ पे ना 3 डोर्स लगाते हैं और यहाँ पे सपोज 50 लिखा हुआ है, तो अगेन इट इज़ फाइनाइट, क्योंकि इसका ना ये एंड कहाँ हुआ है वो हमें पता है। तो ऐसे सेट होंगे जिसके एलिमेंट काउंटेबल होंगे या लिमिटेड होंगे, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। और अगर उसके एलिमेंट लिमिटेड नहीं है तो हम उसे बोलते हैं इनफिनिट सेट। ठीक है, इनफिनिट सेट में ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन। यानी कि इस 3 डॉट का मतलब ये होता है आगे कुछ नहीं लिखा है तो मीन्स ये एक इन्फिनिट सेट है, इसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है, हम काउंट नहीं कर सकते। एफ इज इक्वल टू मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये क्या है, आपके पास एक इन्फिनिट सेट है। अगर फाइनाइट सेट में आपको कैसे पता चलेगा ये सेट फाइनाइट है, आप जस्ट आप उस सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करेंगे तो वो होगा फाइनाइट, या उसको लिमिटेड होंगे आप काउंट कर सकेंगे तो वो होता है फाइनाइट। अगर उसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते तो वो सेट होता है इनफिनिट।